कांग्रेस की संभागीय प्रभारी डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो का बयान, कहा मुद्दे उठाने के लिए मीडिया का मांगा सहयोग। विपक्ष की आवाज दमदार है, इसलिए उसे दबाया जा रहा है। 4 दिन का सत्र 3 घंटे में समाप्त किया। शिवराज सरकार सत्र से भाग रही है। सत्र चलाना सरकार का नाम, विपक्ष का नाम विरोध करना, मुद्दे उठाना। हम ओबीसी आरक्षण, नेमावर घटना, पेट्रोल डीजल महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते हैं। जहरीली शराब माफिया के मुद्दे भी थे। बाढ़ के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के वीडियो पर की टिप्पणी, कहा बंदरों की तरह कूदा फांदी कर रहे थे, मदद की नौटंकी की। लोग फंसे हुए थे लेकिन खुद को एयरलिफ्ट करवाया। कमलनाथ जी ने सारे माफियाओं को नेस्ता नाबूद किए, लेकिन शिवराज सरकार फिर उठ खड़ा हुआ। आशीर्वाद यात्रा जैसे कितनी ही यात्रा कर ले, कोई असर नहीं होगा। खंडवा सीट को लेकर कमलनाथ और अरुण यादव में कोई रस्साकशी नहीं। ये सब जानबूझकर दिखाया जा रहा है, कोई विवाद नहीं है। लोकसभा और बाकी विधानसभा चुनाव के भी चुनाव होने, फिर दूसरा नेता प्रतिपक्ष की कवायदें भी चल रही है। साधो जी, क्या आपको क्या लगता है, नेता प्रतिपक्ष किस चेहरे को देखना चाहते हैं आप वोट? देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और बहुत अच्छे रूप में वो चला रहे हैं। और हमारे प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व को, जो कि नेशनल लीडरशिप के लायक था, क्योंकि मैं राज्यसभा के रूप एमपी के रूप में उनके साथ इंडोनेशिया और कहीं 1-2 कंट्री जा चुकी हूं, और जो उनका प्रभाव है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकातें हमारी दूसरे देशों से हुई थी, 8-9 लोगों का डेलीगेशन था, वो व्यक्ति इस प्रदेश को मिला था। आप सोच नहीं सकते 5 साल अगर सरकार चलती रहती तो आप सोच नहीं सकते कि प्रदेश कहां से कहां उठकर चल जाता। तो ऐसे व्यक्तित्व को सौदा करके मामा जी ने हटाया है। और आदरणीय कमलनाथ जी आज की तारीख में हमारे विपक्ष के नेता हैं और बखूबी पार्टी चला रहे हैं, बखूबी विपक्ष की भूमिका चला रहे हैं। विधानसभा में आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपको कहाँ के लिए बुलाया हम लोगों ने? इसलिए तो बुलाया कि विधानसभा में हमारी सुनी नहीं गई है। आप लोग सुनिए और बताइए जनता के बीच। आपकी आवाज मीडिया के मार्फत उठाएंगे, लेकिन फिर भी पब्लिक में आपको क्या करें? पब्लिक के बीच भी जा रहे हैं हम लोग, अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने अपने लोगों के बीच में मामला उठा रहे हैं। विपक्ष मजबूत है, बहुत मजबूत है। आपने देखा हमारे युवक कांग्रेस छोटे छोटे बच्चों ने क्या गजब दिया, कितनी बड़ी रैली निकाली, उसको जाने नहीं दिया, घेराव किया, उसके डर के मारे विधानसभा बंद कर दी, मुख्यमंत्री का भवन का घेराव किया। वहां पर कितनी जाती होगी आपने देखा, बॉर्डर के नाम और क्या क्या। संसद की कार्रवाई नहीं चली, इसके बाद केंद्रीय मंत्री जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाला है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता ने मन बना लिया है। अब ये कितनी यात्राएं निकाले, उससे कुछ होना जाना नहीं है। ये कितनी लीपापोती करे, कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया है कि क्या करना है। और वो 2023 और 2024 में बता देगी। आपका दे देते सवाल नहीं, कोई वर्सेस नहीं दिखाया दे रहा है, ये दिखाया जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाया जा रहा है। और दिखाया जा रहा है और दिखाई देना तो हम बहुत फर्क है जी। खंडवा सीट पे क्या आप देखिए, खंडवा सीट हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे और हाईकमान तय करेगा क्या करना है। लेकिन अभी यादव जो कि 2 बार चुनाव वहां से हार गए हैं, क्या खंडवा सीट के चेहरे का संकट है कांग्रेस की बात? देखो, वो जिन परिस्थितियों में आए आप सबको पता है, एक बड़ी भारी वेव थी, पब्लिक को बहकाकर जुमले देकर, और जिस तरह से चुनाव में जो स्थितियां बनी वो हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। मालवा विभाग क्षेत्र में अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे मालवा विभाग क्षेत्र में सच्चे प्रदर्शन मजबूत का होगा, लोगों के घर घर मिलेगा, आम जनता से कनेक्ट होंगे, इसको लेकर आप क्या करेंगे? 15 साल मामा जी कनेक्ट नहीं हुए आम जनता से, अब क्यों उनको कनेक्ट होने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ज्वलन समस्या है, उसे भाग रहे थे, अब कनेक्ट होने की कोशिशें कर रहे हैं। मामा जी का सिंधिया जी आए, कोई कुछ भी आ जाए, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, समझ लिया उन्होंने, और 2023 और 24 में बता देंगे कि प्रदेश की जनता की क्या सोच है और क्या करना चाहती है। कितनी यात्राएं कर ले, कितने ही बड़े बड़े नेता घूम ले, कुछ होने वाला नहीं है। मैडम, उनका आवाज था सीट को लेकर का क्या महत्व रह जाने वाला? दूसरा
जिन संस्थाओं में विधायक सांसद चुनकर जाते हैं यदि वो जनता की आवाज, उनके क्षेत्रों की आवाज संसद में विधानसभा में नहीं उठा पाएंगे तो ये जो संस्थाएं हैं अब इन पर किस तरह का क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने पहले ही कहा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे अपनी बात को रखते हैं, पर ये सरकार की जवाबदारी होती है कि उसको विपक्ष की आवाज को दबाए नहीं, विपक्ष की आवाज को मुखर होकर बोलने दे और उसका जवाब दे। जब आप विपक्ष की आवाज को दबाएंगे तो विपक्ष तो मुखर हो गई, बोलेगा ही। अब इसी सत्र का मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहती, इसी सत्र का उदाहरण है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जरूरत थी 9 अगस्त को जो आदिवासी दिवस था उसी दिन क्यों आपने सत्र बुलाया? फिर जो ये विचाराधीन मुद्दे बहुत जलन समस्या है, आप नहीं मानते महंगाई समस्या, आप नहीं मानते कोरोना की मौतें हुई समस्या, आप नहीं मानते कि महंगाई शीर्षा की तरफ मुंह बाहर खड़ी है, आप नहीं मानते कि बाढ़ में लोग मर रहे हैं। ये अगर हम कार्य मंत्रणा परिषद में अगर हमारा नेता उठाता है, आप उसको लिस्ट नहीं करते हो, आप उसको विधानसभा के पटल पर नहीं लाते हो, तो विपक्ष कहां जाएगा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कहां जाएगा विपक्ष? अपनी बात नहीं रखेगा। और यही तो एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी बात रखने का। और इस सत्ता को चाहिए कि विपक्ष से तालमेल बैठाकर सत्र चलाओ। कहां उसने इनकार है? तालमेल तो बिठा, बात तो करे। पर अगर आप दादागिरी, आप हिटलर से करना चाहते हैं तो उसमें विपक्ष तो अपनी आवाज उठाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि विपक्ष तो भूखा है, बोल ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। सरकार ने तो मान लिया जो को गवर्नमेंट नहीं चलेगा उसकी आवाज को कुशल देंगे, चाहे ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने की बात हो या मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, तो इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल आप लोग निकालेंगे, इसका हल आप लोग निकालेंगे। क्या आप हमारी आवाज को उठा के बताएं और इसका हल जनता उठाएगी? जनता अपने जनता ने दबाव उठा लिया और राहुल जी ने क्या नाम दिया? लोकतांत्रिक तानाशाही चल रही है। आदेश उसको हो गए 2 महीने। कोरोना में मृत्यु फरमान जारी हुआ कि कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना मत लिखो, एक्सपेक्टेड लिखो। आप कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप उसका दाह संस्कार करवा रहे हो, लेकिन प्रमाण पत्र में नहीं डाल रहे हो। वैक्सीन पे नाना जी की फोटो है, मोदी जी की, दाढ़ी वाले बाबा की, तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी फोटो डालो ना भाई। ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। इसलिए मैं आप कांग्रेस कब एकजुट होगी? कांग्रेस एकजुट है और एकजुट रहेगी। आप उदाहरण बता रहे तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बताइए आप, फिर मैं जवाब देती हूँ। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह अलग अलग है, उधर राजस्थान, पंजाब सब अलग अलग धड़े में फटे हुए हैं। देखिए, ये कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और अगर मैं कहूं कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है तो 2 राय नहीं होगी। मैं बात तो करूँ, आपके घर में भी 4 भाई हैं तो बर्तन खटकते नहीं। और एक अच्छी बात है कि कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र जिंदा है और इसी के अनुरूप अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है और लोग अपनी बात रखते हैं और उसको लोग बड़े गंभीरता से सुनते हैं, बर्तन खटकते हैं और व्यवस्थाएं भी हो जाती है, सुधार भी आ जाता है। नहीं, परिवार मैंने ये नहीं कहा, कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। विधानसभा हो या लोकसभा हो, संवैधानिक संस्थाएं यदि चलेंगी नहीं। सबको बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय और सीएलपी नेता कमलनाथ जी ने मुझे इंदौर संगठन का प्रभार दिया है। उसके बाद हम लोग पहली बार आप लोगों से मिल रही हूं मैं। कोरोना काल भी पिछले कुछ महीनों के अंदर खत्म तो नहीं हुआ, चल ही रहा है। तीसरी लहर भी गाय बगाए घुसी आई है। बहुत लोगों ने आप में से, हम में से अपनों को खोया है, किसी ने अपने यार दोस्त को खोया है,
किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने अपनों को नहीं खोया है। इसलिए मैं आपके दुख में भागीदारी बनते हुए आपके साथ हूं। पिछले कुछ समय मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर हम जो नुमाइंदे हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनको अपनी बात रखने का, जनता की नुमाइंदगी करने का एक मौका जनता देती है। उस नाते विधायक के रूप में भी मैं आप लोगों से दो बात करने आई हूं। आदरणीय कमलनाथ जी के आदेशानुसार आप लोग भी चौथा स्तंभ में, बार बार आपको कहा जाता है, आप लोग आईना हो उन लोगों का जो दबे हैं, कुचले हैं, जो शोषित हैं, और वो आईना बनकर पक्ष और विपक्ष को दिखाते हैं। कुछ दिनों से आपके बीच में भी ये चर्चाएं उठती रहती हैं कि विपक्ष की आवाज नहीं आ रही, विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष कहीं देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता है। विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष की आवाज दमदार है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, लेकिन उस आवाज को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, चाहे